जय गुरु जी। आज अभी मैं मंदिर से ही आ रहा था शाम को दर्शन करके। तो घर में थोड़ा सा एंटर ही करा था मैंने। थोड़ी सी देर में 15 मिनट में अंकल का कॉल बजता है कि आज आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो मैं हमेशा जब भी डेली सत्संग जूम सत्संग सुनता था, जो कि लास्ट गुरु जी के हुक्म से ही हुआ था। मेरे को याद है 15 अक्टूबर 2020 में किया था लास्ट। तो मैं हमेशा वेट करता था, मतलब मैं रिकॉर्ड करके भेजना होता था। वैसे मैं हमेशा वेट करता था। मैंने कहा क्या कभी कॉल भी आता होगा या कभी कॉल भी आता होगा। और देखो आज गुरु महाराज ने मतलब आज सामने से कॉल आ गया, गुरु जी का हुक्म हो गया। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी, महाराज जानते हो तो खैर कब से स्टार्ट होती है, किसकी जर्नी कब से स्टार्ट होती है, लेकिन हमारी छोटी बुद्धि के अनुसार मेरे हिसाब से मेरी जर्नी जैसे स्टार्ट हुई 2008, आई थिंक 2008 या 9 से। वो कैसे, 2008 या 9 में जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए, तो थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा किसी भी चीज से रिलेटेड फाइनेंशियल या कैसे भी थोड़ा सा अनस्टेबल थे। तो किसी के थ्रू हमारे पास स्वरूप आया गुरु जी का। बड़ा खिलखिलाता हुआ पिंक कलर का, बहुत सुंदर सा, काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छा साइज था, नॉर्मल साइज नहीं था, काफी अच्छा साइज था कि ये आपने प्रिंट करने हैं। थोड़ा सा मार्केट में बैठे थे तो इस वजह से हमारा काम पब्लिशिंग का नहीं था, नॉर्मल कि चलो ठीक है, आप अगर मार्केट में बैठे हो तो अच्छे से अगर हो पाए तो आप करो। तो हमने मना कर दिया कि नहीं जी नहीं, हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा नहीं आप करो थोड़ा सा। तो हमने कहा नहीं जी हम नहीं दे सकते इस रेट्स में, या ऐसे हम नहीं कर सकते सर, जब तक हमारे को कुछ नहीं बचेगा। वो हमारी मूर्खता थी, खैर हमारे को नहीं पता था कौन कैसे कब कैसे क्या हो सकता है। तो हमने मना कर दिया। तो वो जो स्वरूप आया हुआ था गुरु जी का वो घर पे रखा रहा। अब जिसके थ्रू आया उसने बोला यार गलती कर दी तुमने, कम से कम चाहे 1 महीना लॉस में छापते लेकिन छापते, ये सब वो सब। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब जो जैसा होना था हो गया। अब वो फोटो फोटो कहते थे उस टाइम में, तो फोटो पिक्चर स्वरूप तो खैर उसके बाद में पता चला। तो स्वरूप जो था वो घर में उधर से इधर होता रहता था। तो 2-3 दिन हुए तो थोड़ा सा मतलब साइडों में से उसके कॉर्नर्स भी थोड़े से कटिंग होने शुरू हो गए थे, मुड़ने शुरू हो गए थे। तो मेरा बड़ा अजीब लगा। मैं 2-3 जब 2-3 दिन हो गए, मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, हम नहीं मानते तो क्या हुआ, कोई तो मानता होगा। मैंने उसको उठा के ड्रॉर में रख दिया आराम से। मैं कहा चलो कोई नहीं, ड्रॉर में लगा के रख दिया। 1-2 दिन बाद देखा, मैंने कहा देखूं, बड़ा देखने का उत्सुकता वैसी होती है। मैंने मतलब गुरु जी का एक फेस इस तरीके से होता था ना कि मतलब हाँ देखते नहीं, हारने का बड़ा मन सा करता था। मतलब ऑब्वियसली गुरु जी से जुड़ने से पहले या गुरु जी के बुलाने से पहले आपके मन में अलग 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 तरह के थॉट्स आते हैं, लेकिन जब आप एक बार उनसे मिल जाते हैं या आप वो मिला लेते हैं, जब वो अपने आप से जोड़ लेते हैं, तो फिर आपके अगर ना एक चाह सी होती है, एक लगन सी होती है, एक मतलब अट्रैक्शन सा हो जाता है कि अरे वाह मन कर रहा है बार बार हर चीज को करने का, उसी चीज को। तो मैंने 2-3 दिन बाद देखा तो वो स्वरूप वहां पे नहीं था। तो मैं बड़ा गुस्से में था थोड़ा सा। मैं कहा यार यहाँ पे मैंने वो फोटो रखा था गुरु जी का, वो कहाँ रख दिया तुमने। तो कहते हैं पापा उनको दिया है जो गुरु जी को मानते हैं। तो हमारे मतलब दूसरी बिल्डिंग में एक फैक्ट्री है, तो वो मानते थे। और वो मैं आज भी देखता हूँ स्वरूप, मतलब इतने साल हो गए, 22-23 साल हो गए, मतलब 15-20 साल होने को आ रहे हैं उस चीज को भी। वो स्वरूप आज की डेट में विदाउट एनी फ्रेम किया हुआ वो ऐसे ही लगाया हुआ उन्होंने, इधर से उधर करते रहते हैं। वो आज तक भी फ्रेम नहीं कराया उन्होंने। मैं कहा चलो कोई नहीं ठीक है। तब सुना था गुरु जी गुरु जी गुरु जी। तो हमारे नियर बाय करोल बाग में ना गुरु जी काफी मतलब दिखते थे मार्केट्स में, शॉप्स के ऊपर, गाड़ियों के पीछे गुरु जी गुरु जी गुरु जी। तो मन में बड़ा लगता था यार, बड़ा देख रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आपको गुरु जी एक बार बुलावा देते हैं ना, तो फिर आपको हर जगह दिखने भी शुरू हो जाते हैं। उससे पहले आपको शायद ना भी पता चले कि अच्छा गुरु जी भी हैं कुछ, लेकिन जब आपको एक बार पता चलता है तो हर जगह ना वो अपना अपना ना एक साइन देते हैं। तो कभी शॉप्स पे दिख गए, कभी स्टिकर पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। तो बड़ा लगता था यार दुनिया बड़ी जाती है, मतलब ऐसा लगता था कि बहुत संगत जाती है, बहुत लोग जाते हैं गुरु जी करते हैं और ऐसी चीजें बोलते हैं जो कहीं नहीं होती, वो यहाँ हो जाती है। सत्संग में शेयरिंग करते थे लोग, अपने अपने बताते थे कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो बड़ा अजीब लगता है। तब पता चलता था सब पूरा खाना होता है, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद सब कुछ पूरा पीना होता है। तो जब बारी आई लंगर प्रसाद एक में 4 खाने की, तो मेरे को बड़ा awkward सा लगा। मैंने कहा टेंट वेंट में लगा के खिलाते होंगे, पता नहीं था। तो एक फर्स्ट जो ओपिनियन है, मैं टेंट वेंट में लगा के खिलाते होंगे, एक में 4। मैं कहा और एक में 4, मैं कहा मैं अपने भाई का झूठा ना खाऊं, एक में 4, वो अदर पर्सन कैसा हो कैसा नहीं हो कैसे का, मतलब सॉरी मैं नहीं खा पाऊंगा उस चीज को, तो ठीक है। अब करते 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 जर्नी इतनी आगे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ गई। 2017
मैं थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री पे जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा माता जी को जरूर मानता था। वैष्णो देवी झंडे वाले माता मंदिर में बहुत जाता था। मतलब देवी माँ से काफी जुड़ाव सा, एक लगाव सा था। तो मैं 2017 की बात थी, 7 जुलाई का दिन था, मेरे को अच्छे से याद है। और 7 जुलाई के दिन था, तो हमारे जीजू सेवा करते थे। तो मैंने पूछा दीदी से मैसेज करके, मैंने कहा दीदी आज की टाइमिंग्स क्या है? कहते आज तो गुरु जी का बर्थडे है। तो मैंने कहा अच्छा फिर? कहते आज मत जा, आज तो तुझे पहली बार जाएगा, परेशान हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते नॉर्मल डेज में ये टाइमिंग्स होती हैं, आप उस टाइम में जाना। मैं कहा चलो ठीक है। 7 जुलाई को गुरु जी का दूसरा निमंत्रण आया है, खैर वो भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब 15 जुलाई को तीसरा आया, 15 जुलाई को मेरा बर्थडे। तो मैंने कहा मैं फिर अगेन वही झंडे वाले मंदिर में सुबह 8 बजे पहुंचा हुआ था। आरती का टाइम होता है तो गेट बंद हो जाते हैं, मैं बैठा हुआ था। मैंने फिर दीदी को फोन खटकाया, मैं कहा आज क्या टाइमिंग है? कहते आज शाम को खुलेगा 6 से 10। मैं कहा आज तो मैंने जाना है। मैं मंदिर से निकला, इतने में कॉल आ जाता ताई जी की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है जी चलो। अब उस दिन भी नहीं जा पाए, उस दिन भी ऐसे ही हो गया। 17 तारीख को, 17 जुलाई को ताई जी की डेथ हो जाती है, और वो पूरा जुलाई ऐसे निकल जाता है। अब अगस्त में थोड़ा सा थर्सडे मैंने समझ में आ चुका था, ऑब्वियसली इतना सब कुछ संगत से सुन लिया था। थोड़ा सा जो उनमें थे उस टाइम पे, तो कोई भी ऑनलाइन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो जिससे जितना सुन लिया उतना समझ में आ गया, बाकी तो खुद में ही फील करते थे। तो किसी ने बोला कि मंडे वाले दिन लंगर नहीं होता, चाय प्रसाद समोसा प्रसाद, और मंडे पूरे दिन ओपन होता है, ऐसा होता है, और बाकी डेज में लंगर ऐसे ऐसे होता है। लंगर का अपना एक महत्व है। तो मैंने कहा ठीक है, जब जाएंगे तो अच्छे से करेंगे। तो थर्सडे वाला दिन था। उस दिन सुबह से मैंने सोच लिया था, मैं कहा आज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ इधर से उधर हो जाए, जाना है तो जाना है। मैंने सिर्फ अपने एक दोस्त को कॉल किया, मैं कहा यार गुरुजी नाम सुना है तूने? कहते हाँ सुना है। मैं कहा चल रहा देखने क्या चीज है। मेरे वर्ड किए थे, मैं कहा देख के आते गुरु जी चीज। मैंने वर्ड दिए थे, मैं कहा देख के आते गुरु जी चीज क्या है। तो हम सब कुछ समझ में आ गया था कैसे जाना है, शटल्स में कैसे जाना है, ग्रामीण कैसे मिलेगी मंदिर तक, कितने बजे ओपन होता है, सब खाना पीना रूल रेगुलेशन हम प्रिपेयर करके गए हुए थे कि कैसे कैसे होना। हमने मंदिर में एंटर करा। उस टाइम में शू स्टैंड भी इस साइड होता था, जो वॉल्स के साथ होता था। तो जोड़े वगैरह उतार के हम अंदर घुसे। तो अब माथा वाथा टेक के समाधि के इस साइड बैठे शिव मूर्ति के पीछे। मैंने अपनी लाइफ का पहला शब्द सुना था, कोई बोले राम राम कोई खुदाई। आई वॉज ब्लैंक, पूरा ऐसा हो गया था जैसे बिल्कुल ब्लैंक, जैसे पता नहीं इस कॉपी को किसी ने फाड़ दिया है और बिल्कुल अब जीरो पे आ चुकी है। और मैंने अपने दोस्त के साथ साथ में बैठा हुआ था। मैंने कहा ऐसा करिए तू घर चला जाइए, मैंने नहीं जाना, मेरा मन नहीं जाने का। कहता क्यों, क्या हो गया? कह रहा मैंने नहीं जाना। तो घबरा गया कि अब घर वाले परेशान हो जाएंगे। कहते नहीं, साथ चलते हैं, अगली बार फिर आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। चले गए मंदिर से। मेरे पहले दिन ही सेवा का मन कर गया। ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं किसी के झूठे बर्तन भी उठाने को बड़ा वो करता हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या मर्जी हुई मालिक की, मेरे मन में आया मैं मेरे को सेवा करनी है। तो मैं बाहर निकला शूज पहने, मैंने किसी से पूछा, मैं कहा अंकल मेरे को सेवा करनी है। वहां पे एक कह रहे वो बैठे हैं अंकल, उनसे बात कर लो। मैं कहा अच्छा जी ठीक है। मैं अंकल के पास गया, अंकल जी मेरे को सेवा करनी है। तो कहते कितना टाइम हुआ आते हुए? मैं कहा पहली बार आया हूँ अंकल। तो उन्होंने बड़ा तड़कते भड़कते से कहा कि नहीं ऐसे नहीं, 1 साल से पहले नहीं मिले। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा बोलने का एक तरीका होता है। मैंने कहा ठीक है, ऑब्वियसली आप समझ गया, लेकिन आप इसको प्यार में भी बोल सकते थे कि 1 साल से पहले नहीं। मैं कहा ये क्या तरीका था इतने जोर से बोलने का? वो चीजें भी बाद में समझ में आती है कि ये भी क्या तरीका होता है महाराज का। चलो, पीछे से एक आंटी जा रही होंगी, उन्होंने कहा 1 साल के चक्कर में मत रहिए, जब भी आए बोलता रहिए। जब भी आए, उन्हें लगा होगा कि मतलब बंदा मतलब 1-2 महीने में एक बार आएगा, बच्चा सा तो है, 2 महीने में एक बार। तो उन्होंने कहा जब भी आए तब बोलता रहिए, मतलब दिमाग में रखिए, 1 साल के मत। मैं कहा ठीक है। अगला, अब इतनी बुद्धि होती थी जैसे आज उस दिन थर्सडे था तो मैं अगले थर्सडे का वेट कर रहा हूँ। हाय अगला थर्सडे कब आएगा, अगला थर्सडे कब आएगा। मतलब एक ऐसे अट्रैक्शन से, मतलब ऐसा होता था कि बस मंदिर जाना है, बस मंदिर जाना है, बस मंदिर जाना है। मतलब उस टाइम में तो हम बैठते हुए करते थे, उस टाइम में तो और फील ही अलग होती थी। मंदिर जाना है, बस मंदिर जाना है। इतनी बुद्धि नहीं होती थी। अरे भाई थर्सडे खुलता है, फ्राइडे भी खुलता है, सैटरडे भी खुलता है, संडे भी खुलता है, मंडे भी खुलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थर्सडे आता था दिमाग में। अगला थर्सडे कब आएगा, अगला थर्सडे कब आएगा। चले अगले थर्सडे गए। तो जैसे शटल्स में जाते थे, छतरपुर से ग्रामीण चलती थी, तो एक में 10-10 जाते थे, तो कोई अपना सत्संग शेयर कर रहा था।
कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। उसने अपना सत्संग शेयर किया, ऑब्वियसली जो उसकी आप बीती थी उसने वो हम सबके साथ शेयर करी। तो मैं बड़ा ना अपनी दबी दबी सी हंसी में हंसा। मैं कहा यार लोगों को पागल बनाने के लिए ना हम ही मिलते हैं, और ऐसा भी कभी हो सकता है। मैं हंस रहा था, ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर हंस रहा था, उस अंकल पे हंस रहा था। नहीं बुद्धि थी, नहीं इतनी समझ थी। मैं कहा चलो जी ठीक है। फिर लगता था, मैंने कहा दरबार में ना हमेशा बाहर बैठने को मिलता है, अंदर नहीं बैठने को मिलता। बहुत लेट मिलता है, मतलब 6 बजे मंदिर खुलता है तो 7:30 बजे के करीब नंबर आता है। मैं तो शुरुआत में ना सारे वीआईपी बैठते होंगे। मैंने कहा अगली बार ना मैंने ना 5:30 पहुंच जाना है। अगली बार 5:30 बजे पहुंच गया। दरबार में फिर नहीं बैठने को मिला। मेन हॉल में, मेन हॉल में मतलब एक रहती थी ना कि मतलब हाँ कि मतलब सबसे पहले हम भी बैठेंगे। नहीं बैठने को मिला। फिर बाहर 5 बजे पहुंच गया, फिर बाहर 4:30 बजे पहुंच गया। ठीक है, हॉल से बाहर था लेकिन बाहर ही था तब भी ठीक है। अगली बार मैं पहुंच गया 4 बजे, फर्स्ट लाइन फर्स्ट रो। तो तब समझ में आ गया कि जो संगत ऑब्वियसली बैठी होती है उस टाइम में दरबार में, वो 3-3 4-4 घंटे पहले की आई हुई होती है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने किसी को आगे भेज दिया, किसी को पीछे भेज दिया। अब संगत के मुंह से सुनते थे कि हमेशा 6 बजे से पहले आना चाहिए, जो कि गुरु जी का वेलकम होता है या ऐसा। तो मैं हमेशा अपने टाइम से 5:30, 5, 4 बजे तक बड़े आराम से पहुंच जाता था। तो संगत के मुंह से सुनते थे गुरुजी वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, किसी किसी को बुलाते थे, जो कि जितना सुन लिया। उस टाइम में यूट्यूब पे नहीं आता था, कोई बताने वाला नहीं होता था, सब आप। तो जिस दिन मैं पहले दिन दर्शन करके गया गुरु जी के, उस टाइम में मैं हमेशा यही सोचता था। मैं कहा गुरु जी सब बोलते हैं, मैं कहा जिसको आपका लॉकेट मिल जाए बहुत लकी होता है, जिसको आपसे स्वरूप मिल जाए बहुत लकी हो जाता है, ये है वो है। बहुत सत्संग सुने हैं कि स्टिकर लगा हुआ था तो उसकी गाड़ी आपने कैसे ब्लेस करी, इसका एक्सीडेंट होते कैसे बचाया। मैं कहा गुरु जी आया अकेला हूँ, जाऊंगा आपके साथ। मैं कहा साथ आप भी चलो। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा मेरे को ना कुछ चाहिए गुरु जी का। तो कहते लगे अच्छा पहली बार है। मैं कहा हाँ जी। कहते वो बूथ बना हुआ है वहां से ले लो। उस टाइम में बूथ दीवार के साथ ही होता था। तो मैं अंकल के पास गया, मैं कहा अंकल जी, मैं हाथ खोल दिया बस मन का। कहता हाँ जी पहली बार है। मैं कहा हाँ जी। उन्होंने एक गुरु जी का चीन वाला स्वरूप निकाल के मेरे को दे दिया। मैं तो आसमान पे जैसे कहते हैं ना, पाँव जमीन पर नहीं थे, मैं इतना खुश। तो मैंने कहा हाय मेरे को तो पहली बार में गुरु जी का स्वरूप मिल गया, बहुत खुश। मैं बड़ा आया खुश खुश होते हुए घर पे। रात का टाइम हो जाता था, उस टाइम में मंत्र जाप भी 8:30 होता था। 8:30 से पहले बिल्कुल नहीं होता, संगत थोड़ी कम होती थी, बहुत कम होती थी। तो मैं बड़ा खुश, मैं आ गया। रात को जब देखा सब लेटे हुए थे तो मैंने बोला मैं तो देखो मम्मी गुरु जी का स्वरूप मिला। वो हंस पड़े, थोड़ा सा हंस पड़े कि मतलब एक फोटो मिल गई तो उस पर इतना खुश होने वाली क्या बात है। और वो बोल रहे थे फोटो, तो मैं कहा नहीं फोटो नहीं बोलते स्वरूप बोलते हैं। उसी रात को गुरु जी ऑब्वियसली कहते हैं, अब बोलते हैं कि ड्रीम तो खैर किसी को आ नहीं सकती, लेकिन टेलीपैथी, तो वो टेलीपैथी में मेरे को एक आता है कि एक ऐसा आता है कि गुरु जी ने व्हाइट, बिल्कुल सुर्ख व्हाइट चोला वियर किया हुआ है, और एक तालाब पे से वो स्टेयर चढ़ के आ रहे हैं। तो बैरिकेड टाइप का था, स्टील का, जैसे मेट्रो टाइप के होते हैं। वो बैरिकेड से मैंने साइड करा, तो गुरु जी के लिए मैंने जगह बनाई। और गुरु जी दीवार पे जाके बैठ जाते हैं, मतलब पैर सीधे और टेक लेके। तो मैं भी बैठ गया। तो मैं कहा गुरु जी कुछ मतलब पैर वैर दबा दूं। तो मना कर दिया, मतलब ठीक है, बोले कुछ नहीं, बस हाथ सा हिलाया, मतलब मैं समझ गया कि हाँ नहीं कह रहे हैं कि हाँ ठीक है। मैं समझ गया, मैं बैठा रहा। तो हल्का सा घुटनों पे हाथ लगा के कहते हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं लेट गया और मेरा ड्रीम मेरा ओवर। तो अगले हफ्ते 2-3 हफ्ते चलता रहा, फिर मेरा वंस इन अ वीक और थर्सडे मेरा तब से रेगुलर हो गया। तो 2-3 महीने होने के बाद तो सब बोलते थे, सब संगत के मुंह से सुनते थे डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, टोटल सरेंडर होना चाहिए, टेलीपैथी होती है। तो मैंने किसी एक संगत से नॉर्मली वे में पूछा, मैं कहा अंकल डायरेक्ट कनेक्शन, टोटल सरेंडर और टेलीपैथी क्या चीज होती है, ये क्या होता है, कैसे होता है। ये वर्ड्स भी मैंने शायद पहली बार सुने हैं, तो ये क्या होता है, ये क्या है। कह रहे डायरेक्ट कनेक्शन है इज मीन्स कि आपका गुरु जी के साथ 1-to-1 कनेक्शन है। मैंने कहा वो कैसे होता है। कहते हैं जब आप और गुरुजी आपस में, मतलब आपके बीच में कोई नहीं होगा, सिर्फ आप और गुरुजी होंगे। वो आपकी सुनेंगे, वो अपनी कहेंगे, ऐसा कुछ, मतलब आप वो आपकी पर्सनल वार्तालाप है। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा टोटल सरेंडर, कह रहे टोटल सरेंडर करना बड़ा मुश्किल होता है कि बस जो कुछ है सो तेरा, जो करना है आपने करना है, हम तो बिल्कुल जीरो हैं, जो हो रहा है मतलब उनकी रजा में रजा है, राजी। मैं कहा अच्छा। मैं कहा टेलीपैथी क्या होती है। कहते टेलीपैथी मीन्स कि गुरु जी के ड्रीम में मतलब दर्शन होने, या स्वरूप दर्शन होने, या ऐसा कुछ कि वो सब हो जाए। तो मैं सब चीज क्लियर हो गई मेरे आगे कि डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है, टोटल सरेंडर क्या होता है, टेलीपैथी क्या होती है।
तो मैं कहा चलो ये चीजें गुरु महाराज ने क्लियर कर दी। लेकिन वो चीज तो गुरु जी ने मेरे ख्याल से मेरे साथ पहले दिन से ही वो सब चीजें कर दी। पहला दिन था कि गुरु जी ने मेरे को जो बंदा किसी के साथ खा नहीं सकता, झूठे बर्तन नहीं उठाता, उसमें सेवा का भाव आ गया। और दूसरी बात कि सर ब्लस कर दिया, ठीक है, ब्लस भी हो गया। और पहले दिन ही, पहले ही रात ही गुरु जी का वो सब आना, तो मेरे लिए बहुत, उस दिन जिसे कहते हैं ना, बहुत चीजें मेरे साथ हुई। मैं कहा ठीक है, थैंक यू गुरु जी। उस टाइम में ये भी नहीं पता था गुरु जी को शुक्राना भी कुछ एक वर्ड होता है, वो सब भी बाद में पता। अब 2-3 महीने चलते गए चलते रहे, और मेरे को जैसे कहते हैं ना, स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ फील होने लगा कि मेरे साथ कुछ ऐसी पावर है। कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। अब मैं वही वाली बात है, किसी को बोलता था तो वो नहीं समझता था, मैं अपना इतना चुप रहता था कि मैं अपने घर वालों को भी वो चीज बोलकर शर्माता था। मैं कहा ये चीज मानेंगे नहीं, मेरे साथ हुई लेकिन ये मानेंगे नहीं, ये सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। तो मैं ठीक है। अब 3-4 टाइम, मतलब 2-3-4-5 महीने हो गए मेरे ख्याल से। तो मैं पहले पहुंच जाता था, तो दरबार में बैठा हुआ था मैं पीछे को। पहला शब्द चला, सतगुरु दया करे। तो मैंने, पता नहीं था मांगना नहीं चाहिए, ये चीज भी बाद में पता चली। तो मैंने कहा, मैं कहा गुरु जी आज तो दया कर ही दो, आज तो मुझे सेवा चाहिए। मैंने कहा सेवा चाहिए मतलब चाहिए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे ये वर्ड्स। तो ठीक है, सब हुआ, लंगर वगैरह करके मैं बाहर निकला शू स्टैंड पे बैक गेट से। तो एक अंकल बोल, मैं टी पॉइंट तक पहुंच गया था शटल में ग्रामीण पे। तो एक अंकल का कॉल आया, मैंने सेवा की बात कर लिया, तू आके बात कर ले। मैं कहा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। कहते कहाँ पहुंचा? मैं कहा मैं टी पॉइंट तक पहुंच गया। कहते नहीं नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट वीक कर लियो। मैं कहा नहीं नहीं नेक्स्ट वीक नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। मैं अभी गया, मैं पहुंचा अंकल के पास। अंकल ने बोला वो जो सामने अंकल बैठे रहे उनसे बात कर ले। मैं कहा महाराज मेरे को माफ करो। मैं कहा ये वही अंकल है जिन्होंने मेरे को थोड़े टाइम पहले मेरे को कह दिया था, 1 साल से पहले नहीं। मैं कहा मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके पास जाके दोबारा बोलूँ। कहते अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात करी, तो फिर उन्होंने देखा, बात करी कि बहुत छोटा है, नहीं कर पाएगा, ये है वो है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप मौका देके देखो, करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई नहीं, आप मना कर देना कि नहीं जी अगली बार से नहीं आना। तो उन्होंने तब से कहा ठीक है थर्सडे आप सेटअप में आ जाना शूज टाइम में। ठीक है अंकल जी हो जाएगा। चलो तब से अब एक नई जर्नी और स्टार्ट हो गई कि सेवा की जर्नी स्टार्ट हो गई। अब नई नई चीजें समझ में आने लगती थी, कैसे क्या होता है, सब चीज समझ में आने लगती थी। शब्दों के या मतलब होते हैं कौन की, लंगर प्रसाद क्या होता है, चाय प्रसाद क्या होता है। उस टाइम पे तो बहुत बैठने को मिलता था। सच में हम वो दिन याद करते हैं कि कोरोना ने ऐसा वो कर दिया कि अब तो दरबार में बैठने को तरस जाते हैं, तरस के जाते हैं। अब तो बस लाइन में लग के दर्शन करते हैं। पर उस टाइम में ऐसा मौका था कि हम नहीं हारते थे, आधा आधा 1-1 घंटा बैठ के, इतना टाइम मिलता था। मैं कहूँ गुरु जी वो तो दिन ही का है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हम। यार अब सब चीजें स्टार्ट हो गई धीरे धीरे, तो वो दिन भी जरूर आएंगे। तो सब चीजें स्टार्ट होने लग जाती थी। अब सबसे पहली चीज जो मेरे साथ महाराज ने वो करी, मेरा आना था फर्स्ट ईयर का रिजल्ट। और मेरे को अपने पे इतना भरोसा था कि मैं कौन से पेपर में फेल होऊंगा। कैसे, अब जो कि 32 पेज की शीट होती थी, मैं 1.5 या 2 पेज भर के आया था मैक्सिमम, 2 नहीं भरा होगा, उससे ज्यादा क्या, 75 नंबर का पेपर होता था। मैं मौसी के यहाँ बैठा हुआ था, एकदम फोन बजा, दिव्यांश रिजल्ट आ गया। मैं अच्छा, तो दिल धक 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 होने लगा, हार्ट बीट बढ़ने लग गई। मन का रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा। मन का अपने घर में होता तो झूठ भी बोल देता, हाँ पास हो गई, बैक आ गई, तो अगले साल में क्लियर कर देता। बैठा भी मौसी के घर में, सब झूठ भी नहीं बोला जाएगा। मैं कोई पर से बनिएगा बच्चा, मैं का अकाउंट्स में फेल हो गया था और सबके हंसी का बन जाऊंगा मैं तो। अब जैसे रिजल्ट खोल के देखा, मैं पहले वॉशरूम गया। मैं कहा गुरु जी बख्श देना। मैंने 3 बार, पता नहीं 3 या 4 बार मैंने मंत्र जाप करा। वो एक शायद पहली मेरी एक वो थी, जिसे कहते हैं ना, एक बातचीत कह लो या कुछ ही कह लो। मैं कहा गुरु जी देख लेना। तो मैंने जैसे रिजल्ट पे क्लिक करा और रिजल्ट आया, बंदा देखता है अपने मार्क्स, मैंने देखा पी या एफ, पास फेल पास फेल। तो मैंने सर ने देखा पी आ गया, मैं कहा पास है चल। मैं कहा देखे नंबर, देखते हैं कितने नंबर आए हैं। तो सब नंबर्स पे देखा, अकाउंटेंसी में मेरे ख्याल से 57 के आसपास थे। मैं कहा है, मतलब मेरी है नहीं, मैंने मतलब है, मतलब 2.5 पेज में, 32 पेज में, मेरे को खुद पे विश्वास नहीं था कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन भी ठीक हो सकता। 5 क्वेश्चन आ रहे थे 15-15 नंबर के। मैं कहा मेरे इतने आ गए। तो वो चीज लगा कि हाँ यार, मतलब कैसे पॉसिबल है। ठीक है, वो मेरे लिए फर्स्ट जैसे कहते हैं ना एक शॉक था कि ये चीज कैसे पॉसिबल हुई। चलता रहा, मामला चलता रहा। अब एक टाइम ऐसा आ गया महाराज के साथ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, हफ्ते में 5 दिन जा रहा हूँ मैं।
कभी 3 दिन जा रहा हूँ, कभी 4 दिन जा रहा हूँ। मन नहीं लगता था, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगता था घर पे। मेरा जब जब मूड करा चले गए। लिमिटेड पैसे लेके निकलते थे उस टाइम पे, बड़ा मतलब खुद कमाते नहीं थे तो बड़ा शर्म से भी आती थी मांगते हुए। तो लिमिटेड के इतने रुपए लगेंगे इतने। अब एक टाइम की बात थी, मेरे को रात को एक ड्रीम सा आता है कि जिसमें मेरी डेथ हो गई है, अब मेरे बर्थडे वाले दिन डेथ हो गई है, तो मैं बड़ा रो रहा हूँ। और हवन चल रहा है, लेकिन हवन में चल रहे हैं गुरु जी के शब्द, सिमर मना सिमर मना। और वो मैंने शब्द आज तक कभी नहीं सुना। सबसे शॉकिंग चीज ये थी, मैंने वो शब्द सुना नहीं। हवन में आहुति दी जा रही है लेकिन शब्द चल रहा है, सिमर मना सिमर मना। सुबह 6 बजे का टाइम, मैंने जल्दी से यूट्यूब पे डाल के वही शब्द जो वर्ड्स में को एक आध पकड़े गए, सिमर मना ऊपर आ गया, सिमर मना भाई हरजिंदर सिंह। मैंने क्लिक करके देखा, एग्जैक्ट वही शब्द था जो शब्द चखा था। मैं 2-3 बार बहुत रोया, मैं कहा गुरु जी क्या था, आपने मेरे को बचा लिया, ये है वो है। मंडे का दिन मैं मंदिर पहुंचू, मैं निकला सुबह सुबह। अब सुबह सुबह मैंने मम्मी को जगाया, मैं कहा जा रहा हूँ। कहते ठीक है जा। ओके। अब पैसा था लिमिटेड। अब सुबह सुबह के टाइम में शटल कोई मिली नहीं, जो कि मन में क्या था, 8 बजे से पहले पहुंचना है। 8 का मतलब 8 से पहले पहुंचना ही पहुंचना है। 8 का 8 बज के 1 मिनट भी नहीं लगा, जो कि दिमाग में शुरू से क्या बैठा हुआ था कि हमेशा पहले पहुंचना चाहिए। तो ठीक है। अब मैं छतरपुर मेट्रो पहुंच गया। ऑटो वाला कहता है 100 रुपए। मैं कहा ना भैया, मैं तो 100 रुपए दूंगा, 50 रुपए में चलना हो तो बता दे। तो अब गुरु जी को ना हमारी वो भी पता है कि इसके पास कितना है तो उसको कैसे अरेंज करना है। तो मैं 50 रुपए का, मैं कहा नहीं भैया, मैं कहा गुरु जी सिर्फ 50 दूंगा, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा, जो मेरे जेब में पड़े उतने हिसाब से क्या, तो मैं 50 दे सकता हूँ बस, जो कि आना भी है मेट्रो भी है। इतने में एक अंकल आते, बड़े गोरे चिट्टे से, हेल्दी और बड़े 6 फुट से। कहते कहाँ जाना है अंकल। मैं कहा बड़े मंदिर जाना है। कह रहे चलो बैठो, 50 तुम दे देना, 50 मैं दे दूंगा, 100 रुपए में हो जाएगा काम। मैं कहा बढ़िया, मैंने से बढ़िया क्या बात है। चलो जी ऑटो में बैठे, पहुंचे, मंदिर पहुंचे। 50 उन्होंने दिए, 50 मैंने दिए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला वो कहाँ गए, मैं कहाँ गया। अब मैं 7:55 पे बड़े मंदिर पहुंचा हुआ था। तो बोला आप ये देखो कि गुरु महाराज छोटी से छोटी चीजों का भी कैसे और कितना ख्याल रखते हैं। अब एक बार क्या हुआ, अब ऑफिस का मैं थोड़ा सा देख रहा था, ये एक नई शुरुआत होने वाली थी। जॉब थोड़ा सा देख रहा था, मैंने कहा चल जॉब पे देखते हैं। एक आध बार गया, मैंने कहा नहीं अब नहीं करनी, अब सेकंड ईयर के पेपर्स की बात करेंगे। एकदम में एक से अगले संडे को या सैटरडे को मॉर्निंग में कॉल आता, आयो लेकिन फर्स्ट जॉब। मैंने कहा यार पीतमपुरा था, पीतमपुरा में इंटरव्यू देने गया, मैं मना कराया, मैं कहा नहीं करने मैंने। फिर भाई कहता है चला जा, ये है वो है।" मैंने हाँ करके चला गया, ज्वाइनिंग हो गई, टाइमिंग हो गया, डिस्कस सब कुछ हो गया। अब मैं उस रात, जिस दिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मेरे को लेटर आया, मैं उस रात बहुत बहुत रोया, हद बेहद रोया। मैं कहा गुरु जी, मैं कहा मेरे को अपने आप से दूर करना चाह रहे हो, आपने मेरे को सेवा पे लगा दिया। मैं कहा आप क्या चाहते हो कि मैं मंदिर ना हूँ, सेवा ना करूँ। मतलब थोड़ा सा मन में एक ऐसा लगा कि हाय गुरु जी मेरे को दूर क्यों कर रहे हो अपने आप से। मैं एवरी थर्सडे में टाइम से पहुंच जाता हूँ, सुबह 11-12 बजे। अब ऑफिस लग जाएगा 4-5 बजे तक, मैं मंदिर लेट पहुंचा करूंगा, सेवा कैसे करूंगा, ये है। अगले दिन से चलो ऑफिस जाना स्टार्ट हुआ। अब पहले दिन तो मैं ऑफिस वालों को नहीं कह सकता ना कि थर्सडे सेवा है। चलो जी 5 के 6:30 बजे पहुंचा मंदिर में, वाइंड अप के साथ निकले, चलो ठीक है। अब महाराज को पता है कि इसका मन है, लेकिन ये थोड़ा सा वो है। आप यकीन मानो, जो ऑफिस में सब कहते थे ना कि क्या यार गुरु जी करता रहता है, क्या यार गुरु जी करता रहता है, तेरा डेस्कटॉप पे भी वॉलपेपर गुरु जी का, फोन पे भी वॉलपेपर गुरु जी का, तेरा सैटरडे भी फिक्स है, तू बीच में भी जाता रहता है, क्या ड्रामा है तेरा, मतलब क्या हमेशा गुरु जी करता रहता है। आज की डेट में ये हाल हो गए हैं, इवन मैनेजर तक ना गुरु जी के पास आ चुका है, बड़े मंदिर मतलब इतनी बार आ चुके हैं, उसकी फैमिली, उसका ससुराल, सारा मतलब जिसे कहते हैं गुरु जी फॉलोअर्स, गुरु जी डिवोटी। मतलब इतना मेहरबान कर दिया गुरु जी ने सब ऑफिस वालों को भी, जिन जो गलतियां निकालते थे ना, मतलब जिनकी गलतियां आती थी, अब वो गलतियां निकालते हैं। मतलब वो कहते हैं कि उसकी मेहर देखो, एक दिन गए हुए हुआ नहीं मंदिर उनको, मैंने जबरदस्ती ले लिया, मैंने कहा चलो आज चलते हैं, चले गए। जिसकी गलतियां क्लाइंट भेजता था, आज वो सबकी गलतियां भेज रहा है। वो महाराज ने उसे एक दिन में ये बना दिया। और आज की डेट में ये है कि गुरु महाराज थर्सडे का भी फिक्स कर देते हैं, सैटरडे भी फिक्स कर देते हैं, सब कुछ फिक्स करा देते हैं। तो ये चीजें देखो आप, महाराज हर चीज का कैसे ख्याल रखते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ, मैं कहा बड़ी भूख लग रही है, 3 बजे के आसपास, 3 सवा 3, मैं बड़ी भूख लग रही है। अब उस टाइम पे सोचूं, मैंने कहा कुछ ऑर्डर करूंगा तो लेट आएगा, कब खाऊंगा कब, और मंदिर जाऊंगा तो चाय प्रसाद लेट होएगा, तो मैंने कहा प्लान ड्रॉप करते हैं, कुछ नहीं।
जस्ट 5 सेकंड हुएंगे, इतने में पियन मेरे पीछे खड़ा होता था। मैं कहा हाँ जी क्या चाहिए? कहते आपने ऑर्डर किया था। मैं कहा नहीं मैंने तो ऑर्डर नहीं करा। तो वो चला गया। तो मैंने कहा भूख तो बड़ी तेज लग रही थी, खैर मेरा तो ऑर्डर था नहीं, जिसने ऑर्डर किया उसके पास जाएगा। वो पीछे चला गया। अब उन्होंने पैटीज ऑर्डर की हुई थी, उन्होंने ऑर्डर की हुई थी 9 और उसके पास आ गई एक एक्स्ट्रा 10। तो मेरे से कहता दिव्यांशु अगर तुमने लेनी है तो एक तुम ले लो। मैं कहा अच्छा एक्स्ट्रा है? कहता हाँ एक एक्स्ट्रा है। मैं कहा ठीक है मेरे को दे दो, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। आप देखो वो क्या कर सकता है 5 सेकंड के अंदर अंदर। मैं कहता हूँ 5 मिनट 1 मिनट भी नहीं, मतलब 5 सेकंड अंदर अंदर वो पियन मेरे सर पे खड़ा था, लो जी पैटीज खा लो। जो क्यों जो कि आपकी महाराज के साथ बात चल रही है ना कि मैं भूख लग रही है और चाय में इतना टाइम लग जाएगा, ये है वो है। तो वो छोटी सी पैटीज, अफगानी पैटीज इतनी हैवी हो गई कि मंदिर जाके भी ना चाय प्रसाद का वो गिलास पूरा पीना भी दुर्लभ हो गया मेरे लिए। अब देखो कैसे वो बिल्कुल एक चीज आपकी केयर करते हैं। एक बार क्या हुआ कि अब मैंने न्यू न्यू फोन लिया, ये बड़ा अच्छा वाकयात हुआ मेरे साथ। सत्संग मतलब मैं हमेशा थर्सडे सैटरडे मंदिर, थर्सडे सेवा पे और सैटरडे दर्शनों के लिए हमेशा जाता था। प्राइस इन वीक हो चुका था मेरा। तो मैं कहा उस दिन था फ्राइडे, दिन के 2 बजे थे, ऑफिस में मेरा मन करा, मैं कहा यार आज ना मैंने मंदिर जाना है। तो मैंने मम्मी को कॉल करा, मम्मी मंदिर जाना है। कह रहे कल सेवा पे थका, ठीक है कल फिर दोबारा मंदिर जाएगा, आज फिर जाएगा, तेरे शरीर में इतनी जान तो है नहीं। मैं कहा नहीं मैंने जाना है। कहते चल ठीक है देख के आराम से देगा, जो कि 1 हफ्ते पहले ही मैंने अब न्यू न्यू आईफोन लिया था, तो बड़ा क्रेज रहता था आईफोन लेने का, तो ले लिया। चलो 5-7 दिन हुए थे मैंने मंदिर जाना फ्राइडे। अब मैं निकला तो रोड क्रॉस करके मेरे को पंजाबी बाग की मेट्रो मिलती है। अब मैं रोड क्रॉस करने के लिए डिवाइडर पे खड़ा हूँ, इतने में एक लड़का टाइप का आया, 25-30 साल का होगा। उसने मेरे पैर पे पैर मारा और कहता भैया देख के चलो। मैं कहा हाँ भैया लग गई होगी सॉरी, ठीक है। तो उतने में उसने मेरा फोन निकाल लिया। अच्छा अब मैं कहा यार 5 बज गए हैं, इतने में तो वाइब्रेशन और कॉल्स शुरू हो जाते थे, अब कहाँ तो किसी का बजा नहीं, 5 बज गए, 5 बज के 1 मिनट हो गया। जेब में हाथ मारा, सिर्फ वॉलेट वॉलेट का फोन निकल चुका था। और मेरे तो भैया टंग का भी स्वाद गया हुआ, जीप का स्वाद चला गया, सर घूम गया। डिवाइडर पे ही खड़ा हूँ मैं रेड क्रॉस करने के लिए, मेरा सब कुछ जैसे कहते ब्लैंक हो गया। मैं कहा हाय गुरु जी, मैं कभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ वापरते हुए, मैं कहा घर वालों को क्या जवाब दूंगा। इतने में एकदम माइंड घूमा, मैंने पीछे देखा तो वो जा रहा था लड़का जिसने मेरे पैर मारा। तो मैंने उसे गाली देके बोला, मैं कहा ओए मेरा फोन दे, चीखते हुए, मतलब आसपास के मतलब 2 मोहल्ले ने सुना, इतनी तेज आवाज निकली मेरी। मैं कहा ओए मेरा फोन दे। तो वो एकदम बिल्कुल खड़ा हो गया। अब किसी को आप डिवाइडर से जोर से चिल्ला के कहोगे मेरा फोन दे, तो वो आपके लिए वेट थोड़ी करेगा, हाँ मालिक ले लो फोन ले लो अपना ले लो, वो भागेगा, वो चोर है वो भागेगा नहीं भागेगा, वो बिल्कुल स्टेबल खड़ा है। इवन मेरे 10-15 सेकंड रोड क्रॉस करने में लगे, मैंने उसके हाथों में से अपना फोन लिया तब वो भागा है। फोन लिया मैंने अपने हाथों में, फिर मैंने कहा भाग जा तू भाग जा, तेरे हाथ में कुछ होगा तो मार मूड़ देगा मेरे को। मैं कहा तू अब भाग, मेरी चीज मेरे तक आ गई। मैंने रोड क्रॉस करके मतलब रिक्शा लेके मंदिर गया। मम्मी कहती आज मत जा मंदिर, कल जाएगा कल चल जाए। मैं कहा नहीं आज तो जरूर जाऊंगा मैं, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं मंदिर पहुंचा, सबसे पहला शब्द जो चल रहा था वो चल रहा था गुरु मेरे संग सदा है नाल। उन्होंने करके दिखा दिया, वो गुरु मेरे संग सदा है नाल। वो कैसे नाल है, वो इस तरीके से नाल है, वो हर चीज में अपनी जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्वमेंट है उनकी, वो हर तरीके से अपने आप को आपको कैसे केयर करते हैं। सच में मालिक जानता है कि कैसे उसने उस दिन मेरा फोन मतलब चोर चोर के हाथों से निकलता है मेरा। अब ऐसे ही होता है, अब ख्याल कितना रखते हैं वो वाली बात है। अब ठंड के टाइम में इतना, अब आप ये मानने वाली बात नहीं, अब हम किसी को कहते हैं ना तो कहते हैं बेवकूफ बना रहे, वही वाली चीजें हैं जो हम पहले सोचते थे। आप यकीन मानना ठंड में मुझे एक बार इतनी ठंड लगी, मेरे पास सिंगल कंबल था, वो एयर वो होता है ना एसी ब्लैंकेट, वो हल्का सा, अब वो लगाया हुआ, मेरे को रात को लगे ठंड है। और सुबह जब मैंने देखा तो डबल। मैंने मम्मी से पूछा, मैं मम्मी तुमने डाला था मेरे ऊपर एक और कंबल? कहते नहीं मैं तो डाला ही नहीं। मैंने भाई से पूछा, मैं तुमने डाला था? नहीं डाला था। और था ही नहीं उस रूम में दूसरा कंबल, और पता नहीं दूसरे रूम से कौन डाल गया। अब मेरे लिए तो ऑब्वियसली मेरे गुरु जी हैं, सच बात है ये कौन कर सकता है? वो सही वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब एक बार की बात थी, बड़ी गुरु जी ने बड़ी अलग अलग टाइप से अपनी प्रेजेंस और अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी वो दिखाते हैं मेहर। अब एक बार हम अपनी कुल देवी के जा रहे थे हरियाणा, 80-100 किलोमीटर दूर है, थोड़ा पथरीला रास्ता था, उस टाइम पे हाईवे बना नहीं था, 3-4 साल पुरानी बात है। अब गाड़ी पे से जा रहे थे,
अब जब हम पहुंचे तो रास्ते में लग रहा था गाड़ी में ना कुछ दिक्कत चल रही है। अब जैसे ही हम पहुंचे तो जब दर्शन वर्शन कर लिए, जब दोबारा चलने लगे, किसी ने बोला यार आपका टायर पंचर है। मैं कहा अच्छा टायर पंचर है, देखा तो वो बिल्कुल टायर ऐसा पंचर था, बिल्कुल जीरो। तो उसका वो कहते ना अलाइनमेंट करके कहे, वो जरा सा हिल चुका था। वो कह रहा भैया कहाँ से आ रहे हो, कहता दिल्ली से। कह रहे भैया दिल्ली से आपकी गाड़ी यहाँ तक चल गई। कहता हाँ भैया चली गई, तब तक पहुंच भी गए। कहता पॉसिबल नहीं है, जिस हिसाब से आपके टायर पंचर हुआ, जिस हिसाब से आपका अलाइनमेंट टेढ़ा हुआ है, ये फिर 80 किलोमीटर क्या है, आपको 5-10 किलोमीटर भी चलने लायक नहीं थी। तो वो चीज देखो कि टायर पंचर में भी 80-100 किलोमीटर गाड़ी कैसे चली गई। सिर्फ बात वही है, वो कहते हैं ना एक सत्संग में उसमें कहते हैं सिर्फ बात मानने की है। वो देखो कैसे करिश्मा करके दिखाते हैं गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऐसी ऐसी जो चीज मानने में ना आए। अब एक बार क्या हुआ, थर्ड ईयर के पेपर्स थे, डेट शीट आनी थी। मैं का डेट शीट आ जाएगी, 3 से 6 पेपर होता है। मैं मंदिर को पहुंचूंगा थर्सडे वाले दिन। आप यकीन मानिएगा संजय जी, संडे के दिन पेपर हो गया, लेकिन थर्सडे के दिन सिंगल पेपर नहीं। संडे वाले दिन भी पेपर दिए मैंने, लेकिन थर्सडे वाले दिन 2 हफ्तों में एक भी पेपर नहीं था, ना इस थर्सडे ना नेक्स्ट थर्सडे। थर्सडे पेपर नहीं था, वेडनेसडे भी हो जाता था, फ्राइडे भी जाता, लेकिन थर्सडे पेपर नहीं होता था। तो ये चीज मतलब कहने वाली बात नहीं है, उसको हर चीज में वो कैसे कह सकता है। एक अब रिसेंटली में एक चीज हुई, मैं इस मार्च या फेब की बात है, डोगरी की फर्स्ट, जब फर्स्ट संडे में सेवा में जाते तो एक दिन हम पहले पहुंच गए। अब अगले दिन सुबह निकले हम, मेरे ख्याल से 6-6:30 बजे। तो मैं थोड़ा चाय एडिक्ट बंदा, तो मैं कहा यार चाय पीने का बड़ा मन हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह के टाइम में कुछ खुला हुआ नहीं था। उस टाइम में थोड़ी थोड़ी पाबंदियां भी थी कोरोना को लेकर, तो ऑब्वियसली थोड़ा सुबह जल्दी हुआ नहीं था शायद। तो मैं कहा यार चाय पीने का बड़ा मन कर रहा, सबका ही कर रहा था वैसे ही, जितने भी गाड़ी में बैठे थे। तो हल्की हल्की नींद सी थी, और हल्का हल्का थोड़ा सा जैसे कहते हैं वाइब्रेशन से थी। तो मैं कहा तो शब्द लगाइए, गाने आने मत लगाइए, सुबह का टाइम है, मंदिर जा रहे हैं। मैं कहा तो भजन वजन लगा ले, शब्द लगा ले। भाई साहब ने चलाया हमारे सबसे पहले, गुरु जैसा ना ही कोई दे, हंसराज जी का। तो मैं थोड़ा सा आधी सी नींद और आधे से थोड़ा सा ध्यान से मैं घुस चला गया, ठीक है। इतने में मेरे को एकदम ख्याल आता है कि आगे आ, इतने में एक तरह से वो ख्याल आता है, सुबह 6:30 बजे का टाइम, आगे 2 चाय वाले पड़ेंगे, उल्टे हाथ पे पड़ेंगे, तब रुकवा लियो। तो मन का मन में चल रही चीजें हैं। मैं कहा नहीं गुरुजी, इनसे कहूंगा, वो कहेंगे पागल हो गया, सुबह सुबह इसकी नींद पूरी नहीं हुई। कहते नहीं नहीं आगे चलेंगे, उल्टे हाथ पे पड़ेंगे, 2 चाय वाले। मैं कहा अच्छा ठीक है, बाहर बन रही हुई। मैं कहा ठीक है। इतने में बोला, इतने में हमारा जो गाड़ी चला रहा था वो बोलता देख जंशी चाय। मैं कहा अच्छा कहाँ है? तो देखा बाहर ही चाय बना रहा था, जैसा बोला गया वैसा ही चाय बना रहा था वो, अंदर बिस्किट वगैरह चाय प्रसाद लेके सब चले। फिर मैं गुरुजी से बोलता, मैं कहा यार गुरुजी आपने बोला था 2 पड़ेंगे, था तो एक। मैं कहा हो जाना था ना पागल साबित। मैं कहा इसलिए नहीं कहा था मैंने। आप यकीन मानिए संगत जी, उसी रास्ते पे उसका दूसरा आउटलेट था, और सेम चीज वही थी जैसे पहले की थी। खैर अब एक चीज ये वाक्य, अब उसी टाइम में दूसरा शब्द चला, आगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, मेरा बहुत फेवरेट है। अब फिर ध्यान में थोड़ा सा नींद नींद से में, तो एक संगत ने दिल्ली से पंजाब आना था सिर्फ दर्शनों के लिए। तो बार बार मन में आए टायर में कुछ प्रॉब्लम है, टायर में कुछ प्रॉब्लम है, टायर में कुछ प्रॉब्लम है। मैं कहा गुरुजी 6:30-6:45 का टाइम हो रहा है, किसी को कॉल करके थोड़ी बोलूंगा अपने टायर चेक करा ले। तो इतने में ये सब चीज होती है। इतने में हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी, उसके आगे ट्रक, उसकी गाड़ी का जो टायर था वो एकदम फट की आवाज आती है उसके में से, टायर ट्रक में से। मैं एकदम उठा, मेरे माइंड में टायर टायर तो चल ही रहा था, एकदम फट बजा और एकदम उठा। तो मैंने कहा क्या हुआ गाड़ी में, क्या हुआ गाड़ी में? कहता नहीं, वो आगे ट्रक चल रहा था ना, उसकी गाड़ी का टायर में कुछ दिक्कत आई, वो साइड। मैं कहा अच्छा ठीक है। मंदिर पहुंचे, सेवा में लग गए। शाम के टाइम पे दर्शन होने से पहले हमारी मूर्खता है कि हम ना गुरु जी के सामने, मतलब गुरु जी के होते हुए भी हम उनके ना प्रेजेंस के लिए ना एक प्रूफ मांगते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता है। तो मैं कहा गुरु जी थोड़ा सा ना आज ना स्पेशल फील कराओ, गुरु जी प्लीज। चलो ना ग्रीन होना चाहिए। चलो जी, दरबार में एंटर करा, मेन हॉल में एंटर करा, देखा बिल्कुल ग्रीन, घिया ग्रीन। मैं कहा मजा आ गया, थैंक यू गुरु जी। अब शाम को निकलने की थी, दिल्ली निकलना था। तो मैंने 1 मिनट उनको अंकल को कॉल करा जो सुबह दिल्ली से निकलने वाले थे, जिनके लिए टायर टायर था। तो मैंने उनको कॉल करा, मैं कहा हाँ जी आ गए, दर्शन कर लिए? कहते हाँ जी कर लिए दर्शन। मैं कहा चीज बताना थोड़ा सा। मैं कहा यार आपके टायरों में कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं थी? आराम से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? मतलब मैंने ये नहीं बोला टायर में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं कहा सब गाड़ी वाड़ी ठीक, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई?
कहते नहीं, बस जब गाड़ी दिल्ली से निकले थे, टायर में कुछ दिक्कत आ रही थी आगे वाले में, वो हमने एक जगह रुक के ठीक करा ली। तो आप ये देखो गुरुजी सब संगत का किस तरीके से किस लेवल पे ख्याल रखते हैं। ये चीज कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सुबह चीज देखी और शाम तक गुरुजी ने देखो कैसे उनको क्लियर करके दिखाई। अब एक बार क्या हुआ डुगरी में ही, अब मेरे को एक मिला पिंक कलर का ब्रेसलेट। अब ब्रेसलेट मैं पहनता नहीं ना, मेरे को सूट करता कोई भी चीज हाथ में, तो मैंने ब्रेसलेट देखा और था वो पिंक कलर का। मैंने कहा पिंक कलर तो मैं वैसे नहीं पहनता, ऑब्वियसली थोड़ा गर्लिश लगता है, तो मैंने रखे रखा। इतने में सामने से दो आंटी आ रही हैं, तेजी से में आ रही हैं, और पता नहीं उनको क्या हुआ, एकदम मेरे से बोलती हैं अंकल आपके पास ब्रेसलेट है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा रुको एक मिनट देखता हूँ। तो बैग में हाथ डाला तो एक ब्रेसलेट वही निकल गया, पिंक कलर वाला। मैंने कहा वैसे भी मैंने पहनना नहीं था, थोड़ा सा पिंक कलर का है। तो मैं कहा आंटी ब्रेसलेट है। वो जैसे ही उसने देखा वो रोना शुरू। मैं क्या हुआ आंटी? कहते मैं तब से ब्रेसलेट देख रही हूँ गुरुजी, मेरे को ब्रेसलेट मिल जाए, ब्रेसलेट मिल जाए, मेरे को ब्रेसलेट मिल गया। मैं कहा अच्छा। कहते देखो पिंक कलर का। मैं कहा हाँ पिंक कलर का है। कहते देखो मैंने ड्रेस भी पिंक कलर की पा रखी। मैं कहा हाँ। कह रहे देखो टॉप्स भी पिंक कलर के है। मैं कहा हाँ जी। कह रहा मेरा नाम भी पिंकी है। मैं कहा अच्छा। तो रोज ने से पिंकी कर दिया, अब पिंक कलर का ब्रेसलेट। और देखो गुरुजी ने कौन सी चीज किसके लिए कब कैसे बिल्कुल प्लान की हुई होती है वो महाराज जाने। हाँ? अब एक चीज, ये सब चीजों की देखो ख्याल वाली बातें होती हैं, गुरुजी ने कितना ख्याल रखा है, कितना केयर करते हैं। हमेशा से सुनते थे गुरुजी डॉक्टरी फेल कर देते हैं, गुरुजी डॉक्टरी फेल कर देते हैं, साइंस फेल कर देते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, बहुत चीजें आपने भी सत्संग में सुनी होंगी। क्या हुआ लास्ट मतलब ये अगस्त की बात होगी। अगस्त की बात होगी। तो उस टाइम पे जैसे कहते हैं सत्संग होना था एक दो दिन बाद। तो सत्संग से पहले तीन चीजें एक साथ हुई। भाभी जी प्रेग्नेंट थी, तो उनके कुछ टेस्ट होने थे, एक जीएसटी का नोटिस आ चुका था, और एक फैमिली इशू था, वो भी कोर्ट केस था। तीन चीजें एक साथ आई। तो जैसे कहते हैं एकदम पहाड़ सा टूटा कि ये क्या चीज हुई। तो जैसे ही वो सब चीजें हुई तो मैंने कहा यार वो सत्संग होना था। तो सत्संग हुआ। मैंने पहली बार शायद उस दिन सत्संग में ये सब चीजें कही। मैं गुरुजी सब कर रहा हूँ लेकिन सब बेमन से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर चीज बड़े मन लगा के सजावट, डेकोरेशन, रंगोली, फ्लावर्स, चोला, सब चीज अपने हाथों से कर करा के मैंने उस दिन मेरे मुंह से ये निकला। मैं कहा गुरुजी सब कर रहा हूँ लेकिन सब बेमन से कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब रात को हो गई। तो मैं उस दिन बहुत रोया गुरुजी के, मतलब वो जहाँ पे हाथ रखते ना साइड पे सीधे हाथ पे, बहुत रोया। मैं कहा गुरुजी तीन चीजें इकट्ठी आ रही हैं। तीन चीजें क्या हैं, जैसे भाभी ने वो टेस्ट कराया था जुबेला का, तो वो पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव आने में उसका क्या होता है, 10 में से आता है वो पॉजिटिव, तो भाभी जी कहते हैं 8.60, 8.60 है ना। और उसमें क्या होता है, अगर किसी कारण से माँ पॉजिटिव आ जाती है ना, और बेबी भी पॉजिटिव आ ही जाता है, फिर 100% श्योरिटी होती है 99% कि बेबी भी पॉजिटिव आता है। तो उसमें ये होता है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो बेबी किसी तरीके से या तो हैंडीकैप्ट होगा या थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है। तो उस चीज में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप अबॉर्ट कर दो। तो ये चीज बहुत बड़ी थी। ऊपर से जीएसटी वाली चीज ऐसी थी कि राजा से रंग बना दे, और फैमिली वाला तो खैर था ही। तो वो चीज हुई। तो मैं कहा यार हर चीज एकदम तीन तीन हो गई, वो कैसे होएगी। मैं बहुत रोया। मैं कहा गुरुजी मेरे लिए सबसे पहले जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो है फैक्ट्री। लेकिन गुरुजी को तो माँ को अपना बेटा भी पता है ना, कैसे उसको कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। हम गंदे इंसान हैं, हम बहुत ही बेवकूफ और बहुत मूर्ख हैं कि हम पैसा मांगते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन उनको सब चीज का ख्याल है। सबसे पहले टेस्ट होना था भाभी जी का, उसकी मंडे को रिपोर्ट आनी थी। अब आप यकीन मानिए एक रात पहले बस मैं कहा गुरुजी देख लेना जैसा आपको ठीक लगे। मैं ये नहीं कहता कि हाँ मुझे टेस्ट की रिपोर्ट्स नेगेटिव चाहिए, मुझे वो सब चीजें ठीक नहीं है, मगर जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना। लेकिन सॉरी मेरा स्ट्रेस का लेवल पूरा 0 हो चुका। अब इतनी वो नहीं बची कि कुछ जरा सा भी स्ट्रेस ले लूं। ऑब्वियसली अंडर वेट हूँ 50 किलो का, ऊपर से और 5 किलो वेट कम हो गया, भूख ना लगे, इतनी टेंशन का माहौल। मैं कहा क्या हो गया गुरुजी एकदम से।
अब पहले टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी, वो ऐसी चीज थी, एक दिन के बाद एक चीज होनी थी। पहले भाभी जी की टेस्ट रिपोर्ट आनी थी, एक दिन बाद फैमिली का केस जो था वो चल रहा था, और एक दिन बाद वो वाला जिस्ट वाला। तो अब मैंने कहा सबसे पहले वो वाली चीज। जैसे ही मुंडे को रिपोर्ट्स आई, जो 8.60 था, वो मेरे ख्याल से एक के नीचे चला जा चुका था, 0.60 ऐसा कुछ बचा था। तो डॉक्टर और मैं सब शॉक्ड। मैंने कहा है, ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, जो 8.60 है वो 0.60 कैसे पहुंच सकता है, पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर को दिखाया, वो कहती है नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक दो दिन में रेशो गिरता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स गिरते हैं, मतलब 8.60 है तो 8 तक आ जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो 7 तक आ जाएगा, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता। ये चीज थोड़ी साइंस में पॉसिबल नहीं है। मैं कब देख उसने कर दी डॉक्टरी फेल, अपने भाई से कहता, मैंने कहा देख उसने कर दी डॉक्टरी फेल। मैं बड़ा खुश, मैं कहा है, मेरा गुरु जी आज तक कुछ नहीं था, आपने डॉक्टरी फेल कर दी 0.60। डॉक्टर अब ऑब्वियसली वो एक टेस्ट को नहीं मानेंगे, उसने दोबारा टेस्ट कराया, वो उससे भी नीचे आ गया, 0.60 के भी नीचे आ गया। मैं कहा फिर आगे मजा। कहते हैं, वो कहती नहीं, आप एक बार आपको जैसा ठीक लगे, जहां आपको ठीक लगे वहां से एक टेस्ट और करो। तो भाभी जी की एक डॉक्टर है मौसी, तो वो भी डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा चल आयशा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो एक बार और टेस्ट कराओ। तो एक बार और टेस्ट कराया, स्टेबल था, इतना ही नीचे था, एक के नीचे ही था। तो फिर वो भी ना माने, तो कहते एक और बार टेस्ट कराए। मैं कब देखो जी सुन लो, अब मैं कहा 3 टेस्ट तुमने करा लिए हैं, और तीनों टेस्ट भगवान की इसने सब सही करे हैं गुरु जी ने। मैं कहा चौथा टेस्ट कराओगे तो फिर तुम उसका टेस्ट करोगे, मैं कहा इसको ही मानो और चलो। मैं कहा बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। और आज की डेट में बेबी हो गया है, वो सब ठीक है, बढ़िया, सब महाराज ने ब्लेस किया उसको प्रॉपर। अब दूसरी चीज होनी थी फैमिली वाला, ये सब अगस्त की बात है, मतलब जैसे कहते हैं ना एक मुसीबतों का पहाड़ था, एक चीज क्लियर कर दी गुरु जी ने। अब दूसरी चीज पे पहुंचे, जज भी चेंज, और 6 महीने बाद की भी डेट मिल गई, चलो दूसरा भी हल हुआ। अब मैं कहा जो सबसे फर्स्ट जो मेरी प्रायोरिटी थी और सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात थी, मैं कहा जीएसटी वाला, मैं कहा इसमें तो सब कुछ ही दांव पे लग जाएगा। मैं कहा एक एक चीज ऐसी है, मैं कहा सब मेहनत करी हुई है, मैं कहा गुरु जी आपको भी पता कैसे मेहनत करी है। तो एक दिन पहले भी मैं रो रहा, मैं कहा गुरु जी जब से मतलब देखा है, जब से स्ट्रगल ही करा है, इतनी मेहनत कर रही है, मेहनत इन सेंस सुनाने वाली बात है, जताने वाली बात नहीं थी, मैं लेकिन मेहनत पूरी कर रही है, हर चीज में करी है, मगर उसके बावजूद भी मैंने कहा गुरु जी ये सब। तो एकदम एक चीज आती है ना, जैसे एक टेलीपैथी होती है, जो कि ऑब्वियसली वो बैठा है, मालिक सामने बैठा है, सत्संग का मीन्स ये नहीं है वो खाली गिरती है, वो बैठा है मालिक, जब तक है तब तक बैठा है, साथ भी है। तो एकदम माइंड में क्या आता है कि जब मैं नहीं था तब था ये सब, तो मैं कहा नहीं वो तो नहीं था। कहता फिर क्या हो गया, चला भी जाएगा तो, कि जब देने वाला भी मैं बैठा हूँ, लेने वाला भी मैं बैठा हूँ, तो टेंशन। मैं कहा ठीक है, उस दिन से मैंने बोला, मैं कहा चल ठीक है, टेंशन होती है क्या, आज डेट है या वो है ना, ये ने महाराज ने अपने आप ऐसा सीए कराया जो इस चीज का स्पेशलिस्ट था, थोड़ा ठीक हुआ, चल रही है चीजें, ऐसा नहीं है, लेकिन हाथ नहीं रुकने दिया जिसे कहते हैं, सब चीजें चल भी रही हैं और गुरु जी सब करते भी हैं। तो वो करने कराने वाला हमारे सामने हमारे पास, जिसे कहते हैं ना एक सब करने वाला, एक हमारे पास सब कुछ है, हमारे गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। अब अब कोरोना जब ये अगस्त का टाइम चल रहा था, देखो जब वो जब आपके पास सबसे बड़ा टाइम चल रहा होता है ना, ऐसा नहीं है। अब जैसे हम सत्संग में सुनते हैं, जैसे मैंने सबसे सुना है, कर्म तो काटने हैं, जो गुरु जी के टाइम पे थे तो वो भी काटते थे, अब भी काटना है। और मेरा एक कहता है कि चक्की के बीच में तो पिसना पड़ेगा, बस वो चक्की हल्की हो जाएगी, लेकिन पिसना सबको पड़ेगा, और वही चीज है, पिसना तो सबको पड़ेगा, अब जो कर्म करें वो भोगने भी पड़ेंगे ही। मैं कहा चलो जी ठीक है, अब यही है तो सब करना ही है। अब चलता रहा, अब सब चीजें चल भी रही हैं, लेकिन हाथ भी नहीं रुकने दिया, ये उसकी मालिक की मेहर। अब हर चीज में, जब मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, जब ये सब चीजें चलती है ना, तो गुरु जी ने अपने पास और कर लेते हैं आपको, और अपने पास कर लेते हैं। मेरे को दिन वो याद है, कभी नहीं सोचा था कि ये चीज करने का भी मौका मिलेगा, गुरु महाराज मतलब इस चीज तक पहुंचा देंगे, इस लेवल तक पहुंचा देंगे, या हम चीजें ये टच भी कर पाएंगे, सब कभी कल सोच भी पाएंगे। जब ये सब चीजें चल रही थी,
तो एकदम आता था हमारे पास कि सेवा करनी है। मैं कहा अच्छा, कह रहा क्या करना होगा, कहते वो तो वहीं जाके पता चलेगा। मैं कहा अच्छा ठीक है। और वहां जाके पता चलता कि रंगोली बनानी है, कभी चोला सेट करना है, कभी दरबार में कुछ रंगोली साफ सफाई, या कभी गुल्लक रूम या कुछ साफ सफाई में, या कुछ, या झूले की रंगोली, कुटिया की रंगोली। मतलब आप यकीन मानिए, जो हम सभी सोच के भी हैरान होते थे कि यहाँ तक हम कभी पहुंच भी पाएंगे इस जिंदगी में, कि इस जिंदगी में हम यहाँ तक पहुंच भी पाएंगे, महाराज ने वो सब चीजें हमारे से करा ली। कैसे मतलब सोचते हैं। लास्ट टाइम का ये चीज था मेरे साथ, मतलब देखो महाराज की मेहर देखो। मैं संडे वाले दिन पहुंचा, तो जैसे ही पहुंचा तो भोग लगना होगा महाराज को, महाराज का भोग जा रहा था, तो मैंने हाथ जोड़ के चलो ठीक है। तो आंटी ने बोला यहाँ से अब तुम सब करना स्टार्ट करो। ठीक है जी, करना स्टार्ट करा। तो ऑब्वियसली जब भोग जाता हुआ देखते हैं तो थोड़ा सा मन में उत्सुकता होती है। मैं बड़ा लालची इंसान हूँ, सॉरी टू से, बस मैं हूँ ऑब्वियसली। मैं बड़ा लालची, मैं कहा यार गुरु जी कभी हमारे को भी कभी भोग का कुछ खाने को मिलेगा, कुछ जरा बहुत सा मिलेगा कभी कुछ। जब मालिक 1000, 2000, 3000 किलोमीटर बैठे दूर की सुन लेता है, हाँ, हम उनके सामने ये सब चीजें बोल रहे हैं, वो नहीं सुनते। हम दरबार में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, हम माथा टेक रहे हैं, हम मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, गुरु जी के पास जा रहे हैं, उनका लंगर खा रहे हैं, तो वो तब नहीं सुनते, वो सबकी सुनते हैं। जैसे ही आंटी लंगर ले ओ भोग लेके गई, तो इतने में वो एक कप में, छोटे छोटे कप्स में प्रसाद लेकर आई, कहते हैं अंकल ले लो। तो आप ये देखो मालिक की मेहर देखो उस टाइम पे कैसे, मतलब इधर सोचा नहीं उधर वो काम हो गया, इधर सोचा नहीं उधर वो काम डन, बिल्कुल। मतलब सपनों में भी नहीं सोचा था कि कभी उस महाराज की मतलब भोग का भी कुछ मिल सकता है। और देखो उसकी मेहर देखो, वो सुनते कैसे हैं, कितनी जल्दी हमारा ख्याल रखते हैं, कैसे सुनते हैं। अब उसी दिन क्या हुआ कि मैं कहा गुरुजी एक शब्द ऐसा है जो मैंने आज बहुत टाइम हो गया सुना नहीं, यकीन मानो संगत जी, उसी दिन वो शब्द चला। मैं कहा आज तो मैंने शब्द पूरे सुन के जाने हैं, क्योंकि हमारी सेवा 4-5 बजे तक हो जाती थी समाप्त, मैंने कहा नहीं आज तो मैंने आराम से शब्द सुन के जाने हैं। शब्द सुन रहा हूँ तो मेरी झूले पे नजर गई, गुरु जी के झूले पर जो कुटिया के सामने है, जो कि रंगोली बनाई थी, तो पता था कैसे रंगोली बनाई थी, कैसे क्या हुआ। तो जैसे ही वो लगा सुन रहा हूँ शब्द, और मेरी झूले पे नजर गई, तो रंगोली जो नीचे गई थी थोड़ी इधर उधर हो गई। तो मैंने कहा अंकल यार अंदर कौन घुस गया, तो बंदर अंदर आए थे या कुछ, मतलब कोई बेबी था कुछ, कहते नहीं कोई भी नहीं गया अंकल का। अच्छा, दिमाग में नहीं आया कि मालिक बैठता भैया, जो कि हम कभी कभी डिफ्रेंशिएट कर देते थे कि गुरु जी की झूले वाली गद्दी अलग है, मेन हॉल की गद्दी अलग है, बैठक की गद्दी अलग है, महाराज तो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं ना। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं मेन हॉल की गद्दी इस गद्दी, गुरु जी की झूले वाली गद्दी नहीं है, सत्संग वाली गद्दी नहीं है। महाराज ने उस दिन वो चीज बता दी कि जहां भी गद्दी लगती है गुरु जी वहां बिल्कुल प्रेजेंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। बात सिर्फ वही वाली बात है, वही तो प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं गुरु जी। 2 दिन पहले की बात है, मैं रात को रूम में सो रहा, मतलब तो 2-2:30 बजे के करीब एकदम सिर्फ एक सुगंध सी आई, 2 मिनट को मेरी आंख खुली और सब चला गया। मैं कहा गुरु जी, मैं कहा आ गए और चले भी गए। मैं कहा अब तो मेरी आंख खुली, 1 सेकंड को वो खुशबू आई, सिर्फ 1 सेकंड को फ्रेग्रेंस इतनी तेज सुगंधित हुआ मेरा, मतलब जैसे कहते हैं रोम रोम अंदर से, मतलब पेट में भी वो ठंडक सी पहुंच गई। मैं कहा गुरु जी आए और चले गए। तो देखो कैसे मालिक हर चीज में अपनी अपनी छोटी 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 चीज कैसे करते हैं, कैसे मतलब वही वाली बात है, फर्शों से उठा के अर्शों तक पहुंचा दिया। कभी नहीं सोचा था कि इस लेवल तक भी पहुंच पाएंगे। मालिक ने इस तरीके से हर चीज कैसे कर देते हैं, कैसे हर चीज में ब्लेस किया है। और लाइफ मैंने हमेशा सुना है गुरु जी लाइफ एक्सटेंड करते हैं, लाइफ ब्लेस करते हैं। मेरी न जाने कितनी बार कर चुके कि मैं ही भूल चुका हूँ। एक 2016 का सत्संग है, शायद मैं गुरु जी के पास नहीं पहुंचा था, लेकिन गुरु जी को पता था कि कैसे, जरूरी नहीं होता कि जब से हम गए हैं वही दिन आपका जोड़ने वाला है। गुरु जी, ये गुरु जी को पता है कि हम कब से जुड़े हैं, ये गुरु जी को पता है, सदियों से हैं, पुराने कब से जुड़े हैं। 2016 में मैं अहमदाबाद बाइकार जा रहे थे, हम 3 कजन सिस्टर्स थे। एक भैया ड्राइव कर रहे थे, मैं आगे बैठा था फ्रंट सीट पे, पीछे सिस्टर बैठी थी। सिस्टर बैठी थी, रात का टाइम मेरे को प्रॉपर याद है, 10 बज के 5 मिनट हो रहे थे, मैंने सीट बेल्ट लगा रखी थी। और
अहमदाबाद से 300 किलोमीटर पहले सुमेरपुर नामक एक गांव आया। अब हाईवे पे चल रही है, उस हाईवे की लिमिटेड स्पीड इतनी है 105 110, तब भी हम उसके हल्के चल रहे थे, 105 पे चल रहे थे और उसकी लिमिट स्पीड थी 110। तो ठीक है जी चले। इतने में हमें क्या दिखता है कि एक ना गायों का झुंड आया है। तो हम गाड़ी अनबैलेंस हो गई, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट। तो भैया ने सोचा राइट कर दूंगा तो डिवाइडर से टकरा के उस वाली रोड पे पहुंच जाएगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने लेफ्ट कर दी, लेफ्ट में खेतों पे चली गई। और जहां भी गई वो एक बोरवेल का पाइप होता है मोटर टाइप का, अगर उस पर टच हो जाती है वो सिर्फ 1 इंच से टच होने से बच गई। जैसे वो टच होती है तो एकदम गाड़ी से फिर ब्लास्ट टाइप ही होती है, लेकिन मोटर पे लगती है ना तो वो पानी का प्रेशर से एकदम फटती। अब वो जैसे एयर बैग सारे खुल गए, पूरी गाड़ी के 6 एयर बैग खुल गए। अब 1 सेकंड 30 सेकंड को हम जीरो। 30 सेकंड बाद जब हमारी आंखें खुली तो सबकी एक साथ खुली, उतरो उतरो गाड़ी में से उतरो। जैसे ही गाड़ी से उतरे, कांटों वाली झाड़ियां, कांटों ही कांटों में, कांटों ही कांटों में। आप यकीन मानिए संजय जी, जहां पे एक बंदा नहीं था वहां पे 20 से 30 लोग एकदम कहां से आ गए मुझे नहीं पता, जो कि हमारे साथ सिस्टर थी। तो भैया ने बोला, हमने फोन वोन निकाले, देखे सब ठीक है, थोड़ा बहुत गाड़ी में से, गाड़ी से दूर हो गए। तो हमने कहा थोड़ी सी मेरे को सिक्योरिटी चाहिए और एक टैक्सी चाहिए। 200-300 किलोमीटर तय करने में 2 से 3 घंटे बड़े आराम से लगते। 35 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास 3 से 4 गाड़ी आ गई विद सिक्योरिटी। 3-4 लोग आए, एक टैक्सी आई, सब कुछ आ गया। और आप यकीन मानिए जो 20 से 30 लोग थे, 10 मिनट के अंदर अंदर वो कहाँ चले गए कुछ नहीं पता चला। उसमें से एक ने मेरे को कुछ प्रसाद सा दिया, कहते देवी माँ का प्रसाद है। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो रख लिया। तो बचाने वाला तो ऑब्वियसली मेरा मालिक ही है ना। अब क्या सिस्टम हुआ, आप देखो। अब बाद में ऑब्वियसली उस टाइम में मेरे को बोला गया है बड़ा ना पनौती है, इसके साथ हम गए ना तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरे को बड़ा फील होता था। मैंने कहा यार, एक तो मैं गया, ठीक है, मैं इनके साथ गया हूँ, ऊपर से मेरे को ब्लेम करते हैं कि तू पनौती है, तेरे साथ गए हम और हमारा एक्सीडेंट हो गया। अब आप आगे आओ 2019 में मैंने एक सत्संग सुना कि गुरु जी ने वो एक फ्लाइट से जा रहे थे तो एक की जान बचाने के लिए उन्होंने 200 लोगों की जान बचाई। ऐसा था, उस फ्लाइट को क्रैश हो जाना था, लेकिन उसमें एक अंकल थे जो आगे लेकर, कुछ ऐसा सा सत्संग था कि कैसे तो एक को बचाने के चक्कर में गुरुजी ने 199 को बचा दिया। फिर मेरे को उस दिन याद आया, मैं एक के बचाने के, तुम दोनों ने चला जाना था। मैं अपनाती नहीं हूँ, मेरे मालिक ने तुम सबको बचाया। मैं कहा तुम सबने चला जाना था, मेरा प्रोग्राम सुबह के टाइम पे बना है, तुम एक के बचाने के चक्कर में 3 बचाने पड़ गए इसको। लेकिन मेरा प्लान एट ए टाइम बना कि तू भी चलना का, अच्छा ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो हर चीज जिसे कहते प्लान है, वो मालिक की एक ब्लेस की हुई लाइफ थी। अब कई चीजें तो गुरु जी ड्रीम में काट देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कैसे काट देते हैं। जो चीज हम वैसे नहीं झेल पाते या जैसे लगेगा कि हम हाँ फिजिकली उसको नहीं सरवाइव कर पाएंगे, वो गुरु जी आपको ड्रीम में कटवा देते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और ये बहुत बार होता है, हर बार होता है। मतलब हर चीज ऐसे होती है जिसकी कोई हद नहीं है कि गुरु जी कैसे कैसे। एक नॉर्मली सा एक वो था कि मैं हमेशा सोचता था, संगत बोलती थी, शुरुआत की बात, मैं हमेशा कहता था, मैं गुरु जी सब दुनिया बोलती है, सभी संगत बोलती है महाशिव है आप, महाशिव है, महाशिव है। कैसे महाशिव हो? मैं कहा भगवान इज भगवान, गुरु इज गुरु। मैं कहा दोनों को आपस में वो नहीं करना चाहिए कंपेरिजन, उल्टो बुद्धि वाली बातें हैं। मैं कहा भगवान भगवान है, गुरु गुरु है। मैं कहा दोनों को आपस में क्यों जोड़ना है आप? ठीक है महाशिव बोलते हैं, ठीक है। अब गुरु जी का बर्थडे आना था, वो मेरा फर्स्ट बर्थडे था गुरु जी के साथ सेलिब्रेट था। तो 2 हफ्ते पहले ही क्या होता था, जैसे गद्दी बाहर लग जाती थी, मेन हॉल बंद हो जाता था प्रिपरेशन के लिए, कुछ तैयारियों के चलते। मेरे को एकदम एक ड्रीम आता है कि जैसे ही मैं हॉल में एंटर करता हूँ मेरी हाइट बड़ी छोटी हो जाती है। गुरुजी ने हाइट अपनी बड़ी कर लिया। मैं कहा गुरुजी डराओ मत मेरे को, मैं बड़ा छोटा से दिल वाला इंसान हूँ, मैं बड़े जल्दी घबरा जाऊंगा, आप प्लीज नॉर्मल रहिए, प्लीज मेरे को बख्शो। अब गुरुजी ने अपनी हाइट बढ़ा ली है। गुरुजी ने कैसे, जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे ना, शिवरात्रि वाले दिन मैं अपना एक एक अंग अलग करके ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी ने एक एक अंग अलग करके कैसे वो शिवलिंग बनाया, और जो साइडों में गुरुजी के स्वरूप के ऊपर पर्दे ढके हुए थे, जैसे कंस्ट्रक्शन चलती है तो पर्दे ढक देते हैं ना, कपड़ा ढक देते जिससे गंदा ना हो। और जैसे ही गुरुजी ने वो शिवलिंग का आकार लिया अपनी बॉडी के अपने अंगों से निकाल निकाल के
और जैसे ही वो पर्दे नीचे गए, वो रेड कलर के सीरियस से स्वरूप, मैं कहा गुरु जी बड़े सीरियस लग रहे हो। और जैसे ही 7 जुलाई को मैं दर्शन करने के लिए जब अंदर गया दरबार में, बिल्कुल डिट्टो सेम रेड कलर के वही स्वरूप जो मेरे को 2 हफ्ते पहले थोड़े ड्रीम में दिखे। अब बड़े ही क्लियर, बहुत ही अट्रैक्टिव से स्वरूप है, बहुत शाइनी मारते हुए, बहुत, गुरु जी ने चोला उसमें बड़ा हैप्पी और मिरर और को वाला पहना है वो वाला। अगले हफ्ते देखा तो वो स्वरूप हट गए और दोबारा दूसरे लग गए। सिंगल सिंगल लगते थे, अब तो 3 पिंक वाला लगा हुआ है, उस टाइम पे 2 लगा करते थे। तो मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा, मैं कहा अंकल जी गुरु जी के बर्थडे पे तो 2 रेड कलर के लगे हुए थे, अब तो ये 2 अलग अलग लगे हुए हैं। कहते नहीं, वो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर आ रहा था, नहीं और सीलन टाइप की आ रही थी, तो शायद चेंज कर दिए, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो गुरु जी ने सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए कि वो कैसे महाशिव है, वो महाशिव है, वो महाशिव नहीं, क्रिएटर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लिखे को मिटा सकते हैं, मिटे को दोबारा लिख सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत छोटा वर्ड नहीं है, गुरु जी तो बहुत छोटा वर्ड है, वो क्रिएटर है, सच में मालिक क्रिएटर है। जो हम कभी नहीं सोचते वो कर करके अपने सामने लगा के रख देते हैं कि ये चीज कैसे हुई, और आप अपने आंकड़े लगाते रह जाओगे ये चीज कैसे हुई। मैं हमेशा देखता हूँ, मैं हमेशा बहुत शुरुआत में जब लाइन में लग के जाता था ना, तो मेरा बड़ा मन करता था, मैं चलाती चलती थी, लॉजिक चलते थे, तो मैं इस लाइन में से घुसूंगा तो फर्स्ट लाइन आएगी, इस लाइन में से घुसूंगा तो सेकंड लाइन आएगी। बाद में पता चलता था कि कभी भी किसी भी लाइन को आपने एकदम नहीं करना, जिस लाइन में आप जैसे लगे वैसे लगे रहो, क्योंकि देवी देवता भी आपके साथ लाइन में लग के गुरु जी के दर्शन कर रहे होते हैं। तो आप किसी को धक्का देके आगे निकलोगे, तो वही चीज थी, वो पता चलती है धीरे धीरे से कैसे कैसे होती है। कि जब ऑब्वियसली अब गुरु जी की मेहर देखो इतनी, कभी नहीं सोचा था कि हम कभी कुछ कर भी पाएंगे। जब वो चीजें भी समझ में आती है कि हाँ वो शिवलिंग पे जो झूमर लगा हुआ वो कैसे सेट होता है, जब देखते हैं समझ में आता है कैसे है। ये महाराज की वो है। जब एक बार लॉकडाउन लगा हुआ था तो कुछ सेवादारों को साफ सफाई के लिए बुलाया हुआ था, तब वो साफ कर रहे थे, फाउंटेन साफ कर रहे थे जो पीछे गार्डन वाले एरिया। तो मैंने बड़ा सुना था और उससे पहले भी सुना था कि बड़े मंदिर में ना सांप बहुत होते हैं, सांप बहुत निकलते थे, ये है वो, हम कभी देखा नहीं था, सुना बहुत था, ऐसा नहीं था, विश्वास नहीं होता था कि नहीं होते होंगे, होते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जिन्होंने देखा समझ में आता था कि कुछ भी हो सकता है, इस धरती पे कुछ भी हो सकता है, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई चीज तो इम्पॉसिबल है ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा वो फाउंटेन साफ कर रहे थे, इतने में पतला सा थोड़ा सा छोटा सा सांप निकल गया, मैं बड़ा घबराया, अंकल साहब कहते घबराओ मत, थोड़ा सा पीछे हो जाओ या अपना आप निकल जाए। तो उस दिन वो चीज भी पता चल गई कि भैया यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कहते हैं ना शिव नगरी है, तो कैसे है वो हर चीज पता चल जाती है कैसे है। हर चीज में गुरु जी ने इतनी रहमतें बरसा रखी हैं, हर चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी किसी भी चीज में, अगर उठ रहे हो बैठ रहे हो, जल प्रसाद लंगर चाय प्रसाद सब कुछ हम बहुत लाइटली ले जाते हैं। जब हमारे को हर चीज अच्छी होती दिखती है ना, हम लाइटली ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मालिक जिसे कहते हैं लाइटली वाली बात नहीं है, ये लाइटली लेते हैं हम, बहुत मूर्खता करते हैं। और जैसा ज्ञान नहीं है, जैसे कहते हैं ना करने वाला कोई नहीं है। अगर आपके पास गुरु जी हैं, आपके पास सब कुछ है, वही करते हैं वही कराते हैं, सब चीजें वही करते हैं कि कैसे कैसे एक एक चीज। एक छोटा सा सत्संग और छोटा सा कि नॉर्मल डेज के टाइम था इसी चीज में, तो बड़े भाई की शादी नई नई हुई, तो 2 बजे का टाइम, मैं मेरे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कंप्यूटर के ऊपर ना गुरु जी का ब्लैक कलर स्वरूप है जो दरबार में गुरु जी की गद्दी के साथ पड़े वाला है। तो मैं गुरु जी से कहता, मैं कहा गुरु जी हलवा खाने का बड़ा मन है, लेकिन किसी से कहूंगा नहीं, खाना है लेकिन किसी से कहूंगा नहीं, अब आप देखो कैसे खिलाना है। एक टेस्ट, परीक्षा, हम मूर्ख बेवकूफों की परीक्षा, जैसे हम कहते हैं हम कौन होते हैं, लेकिन एक टास्क था, मैं गुरु जी हलवा खाना लेकिन किससे कहूंगा नहीं। और उस टाइम पे थोड़ा हमारे घर वाले भी मीठे के शौकीन, तो घर में 3-3 4-4 तरीके के मीठे ऑब्वियसली फ्रिज में रखे हुए थे, ये भी था वो भी था। मैंने कहा कोई चांस नहीं है हलवा होने का। 6:30 बजे खाना वाना हो गया रात का, 10:30 बजे, तो एकदम बीच वाला भाई बोलता है मम्मी हलवा बना दो। मैं एकदम शॉक होके गुरु जी के उसी स्वरूप की तरफ देखता हूँ जो दिन में देखता। मैं कहा है गुरु जी, कहता बस देखे चल। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मम्मी ने कहते नहीं मैंने वैक्सीन लगवाई, मेरे बस की नहीं खड़ा होना।
तो उसने कहा दिव्यांश तू बना दे। मैं कहने मैंने ना बनाना ना खाना, एटीट्यूड से मैं बोला, मैं कहना बनाना ना खाना। तो भाभी से बोला, तो मैंने बनाया, चलो जी ठीक है। अब बनाया, भोग लगाया। अब वो भाई कटोरी लेके मेरे पास आ गया, सबसे बड़ा वाला भाई। तो कहता, मैंने कहा, कहता हलवा। मैं कहा नहीं, मैंने तो नहीं बोला था खाने को। तो कहता नहीं, भाभी ने दिया है। कहते भोग वाला हलवा भैया को दे दो। तो आप देख रहे हो, मैंने कहा भी नहीं और मैंने हलवा खाया, तो वही चीज थी। तो इसलिए ना मांगना भी बड़ी सोच समझ के चाहिए। ये गुरु जी बिल्कुल एग्जैक्ट वही कर देते, या तो मांगो मत या तो उन पे छोड़ दो। अगर मांग रहे हो तो ना बहुत सोच समझ के मांगो, जो कि जैसा मैंने कहा एग्जैक्टली। मेरे को हलवा भी खाना है, लेकिन मैं किसी से कहूंगा भी नहीं। दिन में बोला, रात में हो गया। तो वो सब कुछ करते हैं। आप सोचोगे बाद में पहुंच पहले जाता है, तो सोचना भी बड़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत सोच समझ के सोचा करो, कि जिससे हमें भी प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी हमें, मैंने ये चीज जरूर सीखी कि कोई भी एक, जैसे कहते हैं ना, दिल के करीब एक होता है तो सिखाता है। तो उसने मेरे को एक बात बताई कि कोई भी गलती से भी ऐसा काम मत करो जिससे हमारे गुरु जी को परेशानी हो, जो कि गुरु जी सब कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। ये सभी संगत ने भी सुना होगा, जैसे भी देखा भी है कि गुरु जी कैसे अपने ऊपर का संगत के कष्ट लेते हैं। तो जाने अनजाने में भी वो गलती ना हो जिसकी वजह से हमारा गुरु परेशान हो। तो बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से ये सब चीजें देखो, कि जाने अनजाने में भी वो चीजें ना हो जिससे हमारे गुरु जी को परेशानी हो, क्योंकि वो सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं। ये सब चीजों के साथ थोड़ा सा बस यही था कि कैसे डायरेक्ट कनेक्शन, थोड़ा सा पेशेंस और फुल फेथ, कैसे गुरु जी समझाते हैं कैसे। अब मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट होती थी सैड सॉन्ग्स वाली, मैं बहुत सैड सॉन्ग सुनता था, अभी सुनता हूँ। लेकिन गुरु जी ने कैसे वो सारे शब्द हो गए हैं, सारे शब्द हो गए हैं। अब कोई भजन या मतलब सॉन्ग चलता है, ओल्ड सॉन्ग्स में बहुत सुनता हूँ, जैसे कि काफी ओल्ड सॉन्ग सुनता हूँ। तो उसमें एक बार चला, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, तो गुरु जी पे डेडिकेट होता, तो देखो कितना मतलब मेरे को निकल के आया। मैं कहा हाँ गुरु जी, सच में। एक वो है, अगर तुम ना होते तो जीने की ख्वाहिश न होती, ऐसा कुछ है। अगर तुम ना होते, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम ना होते तो ऑब्वियसली हम तो पता नहीं कहाँ होते, होते भी या ना होते। आप आपको कभी लगे ना कि गुरुजी यार मेरी बात नहीं सुनते हैं, या मेरा बहुत दिनों से काम अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, गुरुजी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ये है वो है। तो एक चीज मैंने एक शब्द सुना था, तो उसमें ये था, लाइन थी, 10 चीजें दे दी हैं, एक चीज ना दी है, तो तुम उसको ऐसे बोलते हो जो तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है। अगर वो एक चीज भी ना दे और जो 10 चीजें दी हैं वो भी ले ले, फिर तुम क्या कर लोगे उसका। बड़ी बात वो लगी कि मैंने कहा हाँ, हम तो ऑब्वियसली तब भी कुछ नहीं कर सकते, जिसको हम उलाहने दे रहे हैं, जिसको हम तर्क दे रहे हैं कि गुरुजी आपने एक चीज बहुत टाइम से नहीं करी है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपने करी नहीं है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 2 साल हो गए। वो टाइमिंग नहीं है, वो हमारे लिए टाइमिंग नहीं है। मैं हमेशा गुरुजी से ही कहता हूँ, मैं गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2008-9 में ना बुला के 17-16 में बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद उस टाइम पे आता तो एक बार आके रह जाता, लेकिन जब से बुलाया, अच्छे से बुलाया, सेवा में लगाया, हर चीज में लगाया, हर चीज बख्शी है, सोचता बाद में वहां पे रह जाती हैं। ये बहुत चीजें होती हैं सच में, फैक्ट्री से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, फाइनेंशियली, टेक्निकली, फिजिकली, मेंटली, मतलब लिखते लिखते, बोलते बोलते बातें खत्म नहीं होंगी गुरुजी की। लेकिन सच में इतने सब कुछ, जरा सी एज में मैंने हर चीज दिखा दी, गुरुजी ने हर चीज से बख्श दिया है, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ गुरुजी गद्दी के आगे हम बैठे होके गुरुजी का चोला सेट कर रहे हैं। मतलब आउट ऑफ ब्लू वाली चीज थी कि महाराज ने कैसे बख्शा है, कैसे मतलब रहमत करी है। और अंत में बस इतना सा कहूंगा, अरदास, उस मालिक के आगे अरदास ऐसे करनी है। अरदास का एक मीनिंग बताया था मेरे को आंटी ने। अरदास, इसमें 4 वर्ड्स होते हैं, अरदास, 4 वर्ड्स हैं, अरदास है। तो ऐसे अरदास करनी है अपने मालिक के आगे। अ का मतलब है अंतर्यामी, कि वो इतना अंतर्यामी है। अपने मालिक के आगे ये 4 वर्ड याद रख के अंतर करो, और दोबारा मत कहो। एक बार कह दिया बस, दैट्स इट, उस तक पहुंच गई है। वैसे कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे को ऐसा लगता है जब तक कहेंगे नहीं, जब तक वो सुनेगा नहीं। वहमी बहुत है। तो बस अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है, वो मन की जानता है। र से रक्षा करने वाला, वो हम सबकी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे अपनों की रक्षा करता है। द से दातार, उस जैसा दातार कोई नहीं है, वो सब कुछ सबको देता है, अपने टाइम पर देता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो देता है, दातार। और स से शरण, और लास्ट में सबको अपनी शरण में लेने वाला।
तो वो अंतर्यामी है, सबकी रक्षा करने वाले है, सबको सब कुछ देने वाला है और अंत में सबको अपनी शरण में लेने वाला है। तो ये सोच के अरदास करनी है कि हे गुरु जी, आप ही सब कुछ जानते हो, सबकी रक्षा करते हो, सब कुछ देते हो, और आपको अपनी चरण शरण में रखना, और जाने अनजाने में कितने गुना पापों को क्षमा करना, वो भी जो हमें नहीं पता होते। कई बार हम सेवा के दौरान में भी या वैसे भी ऊंचा नीवा किसी से बोल जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे कार्मिक अकाउंट में तो ऐड हो ही रहा है, किसी का दिल दुखा के या कुछ भी, वो कार्मिक अमाउंट में तो हमारे ऐड हो रहा है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें पता नहीं होती लेकिन हम कर चुके होते हैं। तो वो चीजों की भी क्षमा मांगते हुए गुरु जी माफ करना, और इस सत्संग से रिलेटेड कोई भी चीज हुई हो या कुछ गलत बोला हूँ तो उसके लिए माफी, संगत से माफी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी।